साथियों, शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन में प्रपत्र 10 में और सूचनाओं को अपडेट करने हेतु ऑप्शन प्रारंभ किए गए हैं। तो साथियों, आप हो रामनिवास मेहरा के साथ और आज के वीडियो में मैं आपके साथ प्रपत्र 10 में एडिटिंग कैसे करते हैं से संबंधित चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि प्रपत्र 10 में आपको एडिटिंग कैसे करना है और कौन कौन सी वह सूचनाएं हैं जिन्हें हमें अपडेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ जो ऊपर हमें ये 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। साथियों, एक ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है डेस्कटॉप साइड का। तो उस डेस्कटॉप साइड वाले जो यहाँ चेक बॉक्स हमें दिखाई देता है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। अब यहाँ एक ऑप्शन मिलता है साथियों हमें स्टाफ का। ये स्टाफ वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले साथियों, यदि आपने आपका प्रपत्र 10 अपने नियंत्रण अधिकारी से अनलॉक नहीं करवाया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एडिटिंग तभी कर पाएंगे जब आपका नियंत्रण अधिकारी आपका प्रपत्र 10 अनलॉक कर देगा। तो सबसे पहले आप प्रपत्र 10 को अनलॉक करवा लीजिए। फिर यहाँ स्टाफ पर हमें क्लिक करना है। चलिए मैं भी क्लिक करता हूँ साथियों। अब स्टाफ पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कई तरह के ऑप्शन खुलते हैं, जिनमें साथियों एक ऑप्शन हमें यहाँ मिल रहा है एलिमेंट्री स्कूल स्टाफ डिटेल एंट्री फॉर्म 10। ये वाला ऑप्शन आपको भी मिलेगा। इस पर हमें क्लिक करना है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, शाला दर्पण इस तरह से हमारे सामने प्रोसेस करेगी। अब इस तरह प्रपत्र 10 हमारे सामने खुलकर आएगा, जहां साथियों यहाँ आपको आपकी एम्प्लॉय आईडी, जितने भी कार्मिक आपके विद्यालय में होंगे उसकी एम्प्लॉय आईडी दिखाई देगी। उसके बाद कार्मिक का नाम हमें यहाँ शो होगा। मैंने सुरक्षा कारणों से कुछ ब्लूअर किया हुआ है, तो साथियों आपको ये आपका नाम यहाँ देख लेना है। अब हमें यहाँ एक ऑप्शन मिल रहा है साथियों कार्य का। तो यहाँ कार्य वाले ऑप्शन के नीचे कुछ ब्लू कलर्स में हमारे सामने दिखाई दे रहा है प्रपत्र भरने एडिट करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो साथियों, यदि आप आपके प्रपत्र 10 को पूरी तरह चेक करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, जिसमें सेवा अभिलेख विवरण है, व्यक्तिगत विवरण है, शैक्षिक योग्यता विवरण है और प्रशिक्षक योग्यता विवरण है, कार्मिक सेवा विवरण है, पदोन्नति विवरण है, एसीपी विवरण है। इस तरह यदि आप इस अपने प्रत्येक जो विवरण है उसको चेक करना चाहते हैं तो आप सीधे इस जगह यहाँ प्रपत्र भरने के लिए या एडिट करने के लिए यहाँ क्लिक पर क्लिक कर दीजिए। और यदि आपको संपूर्ण संतुष्ट है आपकी जानकारी से कि मैंने मेरी जानकारी सही भर रखी है, तो आपको फिर यहाँ देख लेना है कि यहाँ Y लिखा हुआ है। इस Y का मतलब है कि आपने यहाँ जानकारी भर रखी है। ये ग्रीन कलर में आ रहा है, यहाँ भी Y आ रहा। इस तरह जो ये Y आ रहे हैं, इन बिंदुओं पर को हमने पहले ही अपडेट कर रखा है। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे की ओर कि नई सूचनाएं कौन सी आई है जो हमें अपडेट करनी है। तो इसके लिए हमें इस पृष्ठ को इधर लेफ्ट हैंड की ओर खिसकाना है और जब इसको हम इधर खिसकाएंगे तो हमें यहाँ आगे की ओर हमारी जो सूचनाएं हैं वो प्रदर्शित होगी। अब यहाँ साथियों हमें देखना है कि हमारे यहाँ जैसे कुछ जगह यहाँ नो दिखाई दे रहा है, एन आ रहा है लेकिन ग्रीन कलर में आ रहा है। इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ इस कार्मिक के भी यहाँ एन लिखा आ रहा है 2 जगह, लेकिन ये ग्रीन कलर में है। हो सकता है आप यदि माध्यमिक विद्यालय में पोस्टेड हो तो आपके यहाँ जो वाई लिखा आ रहा है इसकी जगह एक रेड में क्रॉस का निशान आ रहा हो। यहाँ आपके हो सकता है परिवार में क्रॉस में रेड का निशान आ रहा हो। तो जहाँ भी आपके रेड का निशान आपको दिखाई दे, उन चीज़ों को हमें इस प्रपत्र 10 में अपडेट करना है। अब साथियों बात करते हैं कि यहाँ 9 तो लिखा आ रहा है लेकिन ये ग्रीन कलर में क्यों आ रहा है। इसका कारण ये है
कि अभी कुछ ही दिन पहले हमें आदेशित किया गया था कि आप चाहे तो ट्रांसफ़र चाहते हो या नहीं चाहते हो, आपको आपकी प्रोफाइल स्टाफ लॉगिन से अपडेट करनी थी। वहाँ पर हमें हमारा परिवार का विवरण भी अपडेट करना था और हमारा पता भी अपडेट करना था। तो हो सकता है कि आपने वहाँ से उसे अपडेट कर लिया हो, इसलिए यहाँ कुछ हमें ये ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है पर नो दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ भी यस करना है। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल और शॉर्ट टेक्निक बताता हूँ कि आप एक काम कीजिए कि आपके जो यहाँ वाई लिखा आ रहा है, बैंक विवरण के सामने आपका वाई आ रहा है, तो इस वाई वाले जहाँ वाई है उसी पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो चलिए साथियों मैं आपको क्लिक करके भी बताता हूँ। तो इस तरह से आपका बैंक विवरण आपके सामने खुलकर आएगा, जहां आपके IFSC कोड, MICR कोड, बैंक का नाम, बैंक की शाखा का नाम, आपकी खाता संख्या आपके सामने ये डिस्प्ले होंगे। तो अब हमें यहाँ नीचे की ओर आना है। अब साथियों यहाँ एक ऑप्शन है नेक्स्ट का। साथियों मैं आपको फिर आगाह करना चाहता हूँ कि आप सेव और नेक्स्ट नहीं करें। यदि आपकी जानकारी सत्य है या सही है तो सिर्फ आपको जो ये नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। मैंने एक बैंक विवरण में पहले इसलिए कहा है आपको कि आप अब डायरेक्ट सीधे जो सूचनाएं अपडेट करनी है वहां पहुंचेंगे। तो चलिए साथियों इसको नेक्स्ट करते हैं। हम अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे इस तरह शाला दर्पण हमारे सामने प्रोसेस करेगी। साथियों धैर्य रखें, शीघ्र ही शाला दर्पण अगला प्रश्न लेकर हमारे सामने आएगी। तो ये लीजिए साथियों, हमारे सामने अब हमारा जो पारिवारिक विवरण है, हमारी जो दिव्यांगता है या नहीं है, हमारी जो संपूर्ण डिटेल है वो आपके सामने यहाँ खुलकर आएगी, जिसमें परिवार के सदस्य के नाम हमें यहाँ मिलेंगे, कर्मचारी से संबंध मिलेगा, लिंग मिलेगा, व्यवसाय मिलेगा, वैवाहिक स्थिति की जानकारी हमें यहाँ मिलेगी, जन्म तिथि हमें यहाँ मिलेगी। यदि आप दिव्यांग हैं तो ये सूचनाएं हमने हमारे स्टाफ लॉगिन से व्यक्तिगत सूचना प्रपत्र में यदि आपने पहले ही अपडेट कर दी होगी तो आपको यहाँ स्वतः ही शो होने लग जाएगी। और यदि आपने यहाँ अपडेट नहीं की है तो उसके लिए मैंने आपके लिए पहले ही वीडियो जारी कर रखा है, जिसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आप चाहें तो उसकी सहायता ले लें और इन सूचनाओं को वहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं स्टाफ लॉगिन से। और यदि आप चाहते हैं कि आप यहीं अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सीधे ही अपडेट कर ले। लेकिन इसके लिए जो वीडियो है जिसमें मैंने परफेक्ट तरीके से आपको बताया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ साथियों। ये रहा साथियों इसी चैनल पर वह वीडियो जिसकी सहायता से आप वहाँ स्टाफ लॉगिन पर आपकी समस्त सूचनाएं है जो अपडेट कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो की सहायता भी ले सकते हैं और सीधे शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से भी प्रपत्र 10 में एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम वापस वहीं चलते हैं साथियों जहां हम प्रपत्र 10 में एडिटिंग कर रहे थे। अब इन सूचनाओं को अपडेट करने के बाद आपके मोबाइल की स्क्रीन को हमें इधर लेफ्ट हैंड की ओर खिसकाना है, जहां साथियों हमें और ऑप्शन मिलेंगे। मैंने पहले से ही यहाँ अपनी जानकारी सेव कर रखी है, इसलिए मुझे यहाँ डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आपने नहीं कर रखी होगी तो यहाँ आपको ऐड का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह अपनी फैमिली डिटेल को आपको यहाँ पर जोड़ना है। अब हम चलते हैं यहाँ नीचे की ओर साथियों, जहाँ हमें एक ऑप्शन मिलता है वही नेक्स्ट का। तो साथियों हमें यहाँ देख लीजिए आप सेव का ऑप्शन अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन यदि आप प्रपत्र 10 में सीधे एडिटिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपने सूचना है पहले ही अपडेट कर रखी है, इसलिए हमें यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है। तो हमें इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए मैं भी क्लिक कर लेता हूँ साथियों। अब इस तरह का अगला प्रश्न खुलकर हमारे सामने आएगा, जहाँ हमसे हमारे कार्मिक की स्थायी निवास का पता पूछा जा रहा है।
तो इसके लिए यहाँ आपको राज्य सेलेक्ट करना होगा, यहाँ जिला सेलेक्ट करना होगा और यहाँ नीचे की ओर हमें हमारे ज़िले के बाद ब्लॉक को सेलेक्ट करना होगा, ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करना होगा, ग्राम को सेलेक्ट करना होगा, पिन कोड आपको यहाँ डालने पड़ेंगे। साथियों यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ स्टार लगे हुए हैं, ये मैंडेटरी है अपने को भरने के लिए। उसके बाद आपको आपका हैबिटेशन का पता यहाँ दर्ज करना होगा। इन चीज़ों को मैंने जो वीडियो आपको बताई थी उसमें सब अच्छे से क्लियर कर रखा है, आप उसकी सहायता लें। यहाँ विधानसभा, यहाँ लोकसभा, उसके उपरांत आता है हमारा कार्मिक का जो है वर्तमान निवास का पते की जानकारी हमसे ली जा रही है, तो उससे संबंधित आपको वही राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, वार्ड का नाम और उसके नीचे आपको ये संपूर्ण जानकारी जो भी आपके सामने डिस्प्ले होगी, इन चीज़ों को आपको सेलेक्ट करके यहाँ लाना है। उसके बाद साथियों अब यहाँ हमें ध्यान देना है, यहाँ सेव का ऑप्शन मिल रहा है तो हमें यहाँ इसको सेव पर क्लिक कर देना है। आपको ऊपर की ओर पॉपअप दिखाई देगा, डिटेल एडेड सक्सेसफुली। तो जैसे ही आपको ऐसा मैसेज दिखाई दे, ये दोनों चीज़ फिलहाल प्रारंभिक शिक्षा के जो कार्मिक है उनके लिए तो ये दोनों चीज़ अपडेट करनी है, क्योंकि हमने हमारी सारी सूचनाएं पहले ही प्रपत्र 10 में अपडेट कर रखी है। लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा में हमारे साथी कार्यरत है उनके लिए और ज़्यादा सूचनाएं अपडेट करनी पड़ेगी। तो आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सेव करें और उसके बाद हमें यहाँ नीचे ऑप्शन आता जाएगा सेव एंड नेक्स्ट का, तो उस पर क्लिक करते जाना है। और जब आप संपूर्ण जो इसमें फॉर्मेट है उनको भर देंगे तब आपके सामने क्या दिखाई देगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए वापस हम हमारे जो मुख्य पृष्ठ की ओर चलते हैं। तो ये लीजिए साथियों, आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो हमारे कुछ साथियों के यहाँ एन आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसकी जगह जब मैंने ये सूचनाएं अपडेट की तो मेरे यहाँ पर वाई मतलब जो मेरी सूचना है वो अपडेट हो चुकी है, यहाँ आ चुका है वाई का ऑप्शन दोनों जगह पे। तो ये सूचनाएं हमें इस तरह अपडेट कर लेनी है। और यदि आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक कार्मिक के सामने यहाँ प्रिंट का ऑप्शन दिखाई भी दे रहा है। तो इन सूचनाओं को आप प्रिंट करके आपके विद्यालय रिकॉर्ड में रख सकते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो इस प्रपत्र 10 को पूर्ण करने में निश्चित ही मदद करेगी और आपको पूरी तरह से हेल्प करेगी। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों, यदि आप वीडियो को डिसलाइक करते हैं, मैं लाइक की बात नहीं कर रहा हूं, आप चाहे तो लाइक करें ना करें, लेकिन यदि वीडियो को डिसलाइक करते हैं तो आपकी नाराज़गी का कारण मुझे लिखें ताकि मैं आने वाले समय में उसमें और सुधार कर पाऊँ। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।